वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हम जो है 8 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज जो है हम मॉक टेस्ट नंबर 9 कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रासो साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है, यानी रासो साहित्य की क्या विशेषता नहीं है, देख लेते हैं। तो रासो साहित्य की विशेषता में जो है हमारा प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रण, ये जो है नहीं आता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है, तो दोस्तों खड़ी बोली को जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर जो है सम्मिलित किया जाता है। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध जो है इसकी रचनाकार जो है महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्धि रचना है, नहीं शताब्दी के मध्य में जो है उनकी प्रसिद्ध रचना जो है संदेश राशक है। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का किस नाम से नामकरण किया है? तो दोस्तों इन्होंने आदिकाल को जो है वीर काल कहा है। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर। दोस्तों ये जो है 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा 6 का 2, 2500। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? तो दोस्तों पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की, इसके अंदर में हमें जो है बुद्धि, रागात्मक और कल्पना तत्व, ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिलती हैं। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसने केशव को 21 गांव जो है दान में दिए थे? चलिए दोस्तों आप सभी को पता है कि जो है केशव जो है राजा इंद्रजीत सिंह के जो है दरबारी कवि थे, तो इन्होंने इन्हें जो है प्रसन्न होकर जो है 21 गांव दान में दे दिए थे। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन है? तो चलिए दोस्तों 9 नंबर का हम उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर का उत्तर होगा हमारा धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती जो है ये मिथक के माध्यम से जो है युग सत्य को सजीव रूप में देखते हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर देखते हैं। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों जो प्राकृत पेंगलम है इसके संकलनकर्ता जो है लक्ष्मीधर जी हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद अज्ञे ने अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका नाम क्या था? चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों द्वितीय विश्व के बाद उन्होंने जो है प्रतीक नामक जो है पत्रिका निकाली थी। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वो जो है विश्व के संपूर्ण तत्वों में जो है प्राणों की छाया देखते हैं। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रधान रस क्या है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो में प्रधान रस जो है क्या है? तो दोस्तों इसमें जो प्रधान रस जो है वीर रस है। जो दोस्तों 13 का ख हो गया। अब देखिए हम 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नाभादास जी की किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो दोस्तों नाभादास जी जो है ये राम भक्ति शाखा के जो है प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? तो दोस्तों ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति जो है वन रत्नाकर है। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये जो है हमारे जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। श्रवकाचार का रचना काल क्या है? दोस्तों श्रवकाचार जो है इसका रचना काल जो है 1933 जो है ईस्वी बताया गया है। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। कहानी के आरंभ में बुद्धगुप्त और चंपा को किस स्थिति में दिखाया गया है? दोस्तों जो बुद्धगुप्त और चंपा को जो है यहाँ पे बंदी के रूप में दिखाया गया है। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अज्ञे को किस रचना के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले? चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। इसका दोस्तों होगा हमारा उत्तर कितनी नावों में जो है कितनी बार के लिए इन्हें मिला है। चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आते? तो दोस्तों रामानंद की जो शिष्य परंपरा है इसके अंदर में जो है कबीर, पीपा और धन्ना आते हैं, जो सूरदास जो है ये नहीं आते। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी का स्वागत किसका प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों लक्ष्मी का स्वागत जो है ये उपेंद्रनाथ अस्क जी की जो है प्रसिद्ध रचना है। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नाटक जारी है किस प्रसिद्ध जो है काव्यकृति है, किसकी प्रसिद्ध काव्यकृति है नाटक जारी है? तो दोस्तों ये जो है लीलाधर जगुड़ी की जो है प्रसिद्ध काव्यकृति है।
चलिए तो 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना अनुदित रचना नहीं है, पूछा है। चलिए दोस्तों, जो है एकांतवास योगी भी अनुदित रचना है। पूजर ग्राम जो है ये भी है। श्रांत पथिक जो है ये भी जो है अनुदित रचना है। जो वनाष्टक जो है ये इनकी मूल रचना है। चलिए दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर किस निबंधकार की कृति है? तो दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है निबंध है। चलिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न है। दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा जो है रामविलास शर्मा। चलिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कुट्टी चाटन के नाम से जो है किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं? दोस्तों जो कुट्टी चाटन जो है ये अज्ञे ने इस नाम से जो है कुछ निबंध लिखे हैं। चलिए दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ये किस निबंधकार का जो है कथन है? तो चलिए दोस्तों, ये जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये कथन है। चलिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूरदास और सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो दोस्तों सूरदास और सोफिया जो है ये रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। चलिए दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये जो है संविधान के जो है 343 जो है आर्टिकल में जो है दिया गया है। चलिए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदल का देवर ढोडी मर गया, सच मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी, बेचारा बड़ा भला मानस था, किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन जो है ये गिरिराज जो है कहता है। चलिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ बोला है कि किसने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है मैथिली शरण गुप्त और गुरुधर पांडे को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है, सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने समुद्रानंदन पंत को माना है, सही है। और इलाचंद जोशी जी ने जो है जयशंकर प्रसाद को माना है। और दोस्तों यहाँ जो दिया है प्रभाकर माछवे जो है इन्होंने जो है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है उन्हें माना है छायावाद का प्रवर्तक। तो दोस्तों ये घ नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा, जो कि उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न। बल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों बल्लभाचार्य जी का संबंध जो है ये पुष्टि संप्रदाय से है। चलिए दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ नहीं पूछा है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा भी जो है इनका उपन्यास है। पुनर्नवा भी जो है इनका उपन्यास है। और जो है आरामदास का पोथा भी इनका उपन्यास है। जो सुहाग के नुपुर जो है ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। चलिए दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं हृदय की बात रे मन प्रस्तुत कविता की पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी की क्या व्यक्त कर रहे हैं? तो दोस्तों इस पंक्ति के माध्यम से वो जो है हृदय की अंतरतम जो है संवेदना, हृदय की आंतरिक संवेदना का जो है वर्णन करते हैं। चलिए दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। भीष्म साहनी के नाटकों का कौन सा क्रम जो है सुमेलित है? तो चलिए दोस्तों, इनका जो है कौन सा जो है क्रम जो है सुमेलित है ये बताना है। दोस्तों इसमें जो है इनका जो है हानुस जो है पहले आता है, उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, उसके बाद माधवी, उसके बाद मुआवजा, उसके बाद रंग दे बसंती चोला। दोस्तों ये पहला जो है ये उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो दोस्तों बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी जो है पद्म सिंह शर्मा जी ने कहा है। तो 36 का ख होगा। चलिए दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11 वर्ष का समय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों 11 वर्ष का समय जो है प्रसिद्ध कहानी है जो कि रामचंद्र जी द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर, ऑप्शन देख लेते हैं 38 नंबर के। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश एवं घृणा जगाना। दोस्तों वो अपने व्यंगों के माध्यम से जो है पाठकों में जो है विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाने का काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसखान की रचना प्रेम वाटिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? चलिए दोस्तों, जो 39 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा हमारा 1614 ईस्वी में। 1614 ईस्वी में ये लिखी गई है। चलिए दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उच्च श्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। दोस्तों ये जो है ख नंबर सही है।
चलिए 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संपत्ति शास्त्र निबंध संग्रह किसका है? तो दोस्तों संपत्ति शास्त्र जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा? तो दोस्तों जो है बिहार के जो है भोजपुर नामक स्थान के नाम पर जो है पड़ा है। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए जो है व्यास सम्मान मिला है? तो दोस्तों उनको जो है ये हमारा जो है भारत की प्राचीन भाषा और क्या बोलते हैं और हिंदी जो ये जो पुस्तक है इसके लिए जो है ना पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देवेंद्र में जो है ये गुण संधि है। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरिओत जी की कौन सी रचना जो है निम्नलिखित में से है? तो दोस्तों जो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिओत जी की है पूछ रहा है। तो दोस्तों वैदेही वनवास भी उनकी रचना है, चौके चौपदी भी उनकी रचना है और अधकिला फूल भी जो है उनकी रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है। भूषण का मूल नाम क्या था? दोस्तों तो ये जो है भूषण का मूल नाम जो है ये घनश्याम था। चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। तीन बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में तीन कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों 47 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा हमारा तीन बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? दोस्तों इसमें जो है संख्या बचा रहा है तीन जो है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो दोस्तों आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो है जीवनी है। चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं? चलिए दोस्तों सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। प्रेमपथिक तो देख ही लिया है। तो दोस्तों जो है ये हमारा 49 जो क्वेश्चन है इसमें इसका उत्तर होगा हमारा जो झरना जो है ये जो है छायावाद की पहली रचना भी मानी जाती है 1918 ईस्वी में। चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं? तो दोस्तों उपन्यास जो है आपके दादा कॉमरेड भी है, पार्टी कॉमरेड भी है और दिव्या भी है। तो ये सारे के सारे जो है यशपाल के उपन्यास हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा और लेखक सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, तो देखते हैं हम कौन सा नहीं है। तो दोस्तों गुलाब राय का जो है मेरी असफलताएं जो है ये है, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रभाव ये भी उनकी आत्मकथा है और यशपाल का सिन्हालोकन ये भी है। तो घ नंबर जो दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन की आखिरी चट्टान जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। तो 51 का उत्तर जो है घ हो जाएगा। चलिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। भारतेश्वर बाहुबली रास आदिकाल के किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो दोस्तों जो है ये जो है हमारा जैन साहित्य का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है जैन साहित्य का। चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैंने किताब से उत्तर लिखा, वाक्य में किताब से कौन सा कारक है? दोस्तों 53 नंबर जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैंने किताब से उत्तर लिखा तो इसमें जो है हमारा जो है करण कारक हो जाएगा, क्योंकि वो साधन जो है वहां से ले रहा है किताब से, इसीलिए साधन के रूप में देखा गया है उसे। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। राखी बंध भाई कहानी किसकी रचना है? तो दोस्तों जो है राखी बंध कहानी जो है ये जो काफी प्रसिद्ध रचना है और ये जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की जो है प्रसिद्ध रचना है। चलिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जानी बिसरी जाए, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों 55 नंबर जो है प्रश्न है उसका उत्तर जो होगा हमारे ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। चलिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। मैं तुम वह ये किस प्रकार के सर्वनाम है? तो दोस्तों ये मैं तुम वह ये जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों 57 नंबर पर देखते हैं। राजनीति का बंटवारा में भैया जी किस पार्टी के सदस्य रहते हैं? तो दोस्तों ये जो है पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, तो इसमें वो जो है कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहते हैं। चलिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 पुत्र शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों तो 10 पुत्र में जो है यहाँ संख्या के बारे में बात की गई है, तो ये जो है द्विगु समास होगा। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो दोस्तों ये मिश्र बंधु विनोद जो है मूल रूप से ये 4 भागों में है। 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 में और जो चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है इसका। चलिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है। प्रिय प्रवास का प्रारंभिक में नाम क्या था? दोस्तों जब ये इसे लिखा गया था तो प्रारंभिक में इसका नाम था प्रजंगना विलाप। चलिए दोस्तों ये 60 प्रश्न हमने देख लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ उत्तर कुंजी दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों और अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों आप जो है उन्हें जो है हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अभी अंत समय में जो है आप जो है अगर आप लोग जो है
प्रैक्टिस करके जाना चाहते हैं तो आप 15 मॉक टेस्ट, 2 PYQ प्लस टॉपिक वाइज जो है जितने भी अभी तक की क्लासेस हैं सबके MCQ मैंने एक जगह किए हुए हैं। तो आप जो है अगर ये सारी चीजें करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफी सुविधा होगी। और तो दोस्तों अगर आपको PDF नोट्स अगर इसके प्राप्त करना है तो आप 101 रुपये पेमेंट देके से प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए आपको जो है ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पे जो है व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो है PDF नोट्स जो है प्राप्त करा दिए जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो है कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।